जय गुरुदेव। इलाहाबाद 22 से 24 अगस्त सन 1970। मैं इज्जत नगर बरेली से इलाहाबाद आया और सेठ कन्हैया लाल मदनानी जी के 12 बंगलिया लूकरगंज मकान पर पहुंचा तो उस समय 12:30 बजे थे। सत्संगियों से मुझे पता चला कि गुरु महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। प्रेमियों का भोजन करने का कार्यक्रम चल रहा था। 1:30 बजे स्वामी जी महाराज एकाएक अपने कमरे में से उतरकर नीचे आए और मुझे स्वामी जी महाराज का दर्शन मिला। मैंने स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। सरकार ने कहा कि ये लोग अभी खा ही रहे हैं। तब सेठ कन्हैया लाल जी बोले कि बनाने में थोड़ी देर हो गई स्वामी जी। स्वामी जी महाराज अच्छा ऐसा कहकर फिर ऊपर अपने कमरे में चले गए। फिर शाम को 4 बजे स्वामी जी महाराज नीचे हॉल में आए। मैं बाबा जी तथा उनके बड़े सुपुत्र और उनके दामाद जी के साथ बैठा था और बाबा जी के निर्देश से अलीगढ़ के तालों की एजेंसी के बारे में बात कर रहा था। स्वामी जी महाराज ने मुझे देखा और कहा कि यहाँ तुम्हें नहीं रहना है, सत्संग मैदान में जाओ, वहीं रहना। आदेश पाते ही मैं वहाँ से स्वरूप रानी पार्क में चला आया। इस सत्संग मैदान में साफ सफाई, सत्संग मंच की व्यवस्था सब अच्छी तरह से करने में सत्संगी लोग लगे थे। मैं भी सेवा में जुटा रहा। वहाँ पर 7 बजे स्वामी जी महाराज गाड़ी से आए और 7 बजे से 9:30 बजे रात तक सत्संग किए। सरकार ने सत्संग के बीच में यह बताया कि आप लोगों को पर्चियाँ दी जाएंगी दिल्ली काफिले के बारे में, इसे फेंकेंगे नहीं अनादर से। सत्संग में काफ़ी लोग इलाहाबाद शहर, नैनी आदि के आए थे। सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से सत्संग सुना। सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज 12 बंगलिया गए। मैं भी वहाँ पहुँचा तो 10:30 बज चुका था। सरकार ने इसके बाद भोजन किया, फिर सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में चले गए। मैं सत्संगियों के साथ जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई थी वहाँ रहा। इसके बाद अगले दिन 23 अगस्त रविवार को सुबह 6:30 बजे मैं स्वामी जी महाराज के कमरे में स्वामी जी महाराज के पास गया तो स्वामी जी महाराज मालिश करा रहे थे और सेठ कन्हैया लाल जी सफाई कर रहे थे। मैंने उनसे यह सेवा ले ली और सरकार के कमरे में और आसपास झाड़ू लगाने लगा और पोछा लगाया। मैं ये काम थोड़ा धीरे धीरे कर रहा था ताकि मुझे स्वामी जी महाराज की छवि थोड़ी देर तक दिखाई देती रहे। झाड़ू लग जाने और ज़मीन पर पोछा लगाने के बाद में मैं सरकार का बिस्तर और उनके कपड़े वगैरह सही करने लगा। सरकार ने एक बार देखा और कहा कि हो गया, उसे रहने दो और नीचे चलो। आदेश पाते ही मैं नीचे उतर आया। नीचे सत्संग भवन में आज सत्संगियों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। नाश्ता करने के बाद सुबह 8 बजे स्वामी जी महाराज सत्संग भवन में ही आ गए और दोपहर तक वहीं रहे। भिन्न भिन्न बातों का स्वामी जी महाराज निरख परख करते रहे। दिल्ली काफिले में होने वाले खर्च की सेवा में जो प्रेमी अपनी स्वेच्छा से सेवादान देना चाहते थे, उनका नाम, पता और उनके संकल्प की धनराशि का विवरण स्वामी जी महाराज अपने सामने उनके हाथों से ही सेवा रजिस्टर में लिखवाते रहे। दोपहर के बाद स्वामी जी महाराज ने सत्संग भवन में ही भोजन ग्रहण किया। इसके बाद भी स्वामी जी महाराज यहीं रहे, विश्राम नहीं किए। शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक उस सत्संगी प्रेमियों को स्वामी जी महाराज ने पत्र लिखा। मैं सरकार के पास देर तक खड़ा था और उनके हुक्म की प्रतीक्षा में था। स्वामी जी कभी कभी कहते रहे कि इसे इस लिफाफे में रख दो, तो मैं रखा करता था। फिर स्वामी जी महाराज बोले कि अच्छा चलो अब सत्संग ग्राउंड में चलो। तब मैं वहाँ से चल दिया और सत्संग ग्राउंड में पहुँचा। सभी सत्संगी प्रेमी वहाँ पर पहुँच चुके थे। स्वामी जी महाराज 6:45 बजे वहाँ पहुँच गए, सबको दर्शन दिए और फिर 7 बजे से 10 बजे रात तक सत्संग किए। सत्संग में स्थानीय नए आए हुए लोगों से स्वामी जी महाराज ने कहा
कि दुकानदार लोग कल अपनी दुकान 7 बजे तक बंद करके सत्संग में ज़रूर आ जाएं। जो आमदनी उनको तब होती है जब तक कि वे रात में दुकान खोल कर रहते हैं, उसको उन्हें 7 बजे तक ही मालिक की दया से मिल जाएगा। सत्संग में ज़रूर आएं। सत्संग करने के बाद फिर स्वामी जी महाराज लूकरगंज गए। रात में 11 बजे के बाद भोजन पाए और इसके बाद विश्राम अपने कमरे में किए। अगले दिन 24 अगस्त सोमवार का दिन, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का विशेष सत्संग पूजा आरती के लिए सत्संगी भाई बहन काफ़ी संख्या में भोर तक 12 बंगलिया में जमा हो गए। परम पूज्य दयालु दाता दयाल गुरु महाराज सवेरे 4:30 बजे भोर में ही आरती कार्यक्रम के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। एक कमरे में जिसको फूलों से खूब सजाया गया था और बहुत ही सुंदर सफ़ेद आसन स्वामी जी महाराज उस पर पालती लगाकर बैठे थे। स्वामी जी महाराज के चमकते हुए चेहरे से आभा का सुखद प्रकाश बहुत ही चुंबकीय दिखाई दे रहा था। आरती शुरू हुई। सामने एक एक करके भाई बहन आरती करने जाने लगे। 5-6 प्रेमियों की आरती कर लेने के बाद मेरा नंबर आया। मैंने स्वामी जी महाराज की आरती की। बड़ी ही शांति और प्रसन्नता की अनुभूति हुई। सरकार ने अपने हाथों से टीका लगाया और माला भी पहनाई। मैं तब स्वामी जी महाराज के तख्त के बगल में खड़े होकर अन्य प्रेमियों के साथ आज मेरे आनंद होत अपार सार वचन पुस्तक की आरती गाने लगा। आरती का कार्यक्रम लगातार चलता रहा और 6:20 तक आरती का ये कार्यक्रम चला। इसके बाद स्वामी जी महाराज प्रभात फेरी में चलने के लिए आदेश दिए। देखते ही देखते करीब 500 सत्संगी भाई बहनों की कतार बन गई और प्रभात फेरी चल दी। बड़ा ही सुंदर वो दृश्य रहा। स्वामी जी महाराज पैदल ही आगे आगे चल रहे थे और हाथ में जय गुरुदेव का झंडा लिए हुए स्वामी जी चल रहे थे और सभी प्रेमी हाथ में झंडा लिए हुए और जय गुरुदेव का उद्घोष करते हुए नारे लगाते हुए चल रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी जी महाराज मोटरसाइकिल पर बैठ गए और प्रभात फेरी में कभी आगे तो कभी पीछे से आकर सभी प्रेमियों को दर्शन देते रहे। सरकार की छवि इतनी सुंदर लग रही थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी नगरवासी नर नारी सामने दिखाई देते रहे, उनको स्वामी जी महाराज हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहे। लूकरगंज, खुलदाबाद रेलवे स्टेशन के रास्ते होते हुए प्रभात फेरी 9 बजे सत्संग भवन पहुंची। इसके बाद करीब 1 घंटा स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। सत्संग में स्वामी जी महाराज ने यह भी बतलाया कि आज का दिन काल भगवान श्री कृष्ण जी और दयालु प्रभु राधा स्वामी जी महाराज के जन्मदिन का है। इसलिए आज के दिन हमें अपना निज कार्य करने की तरफ पूरी दृष्टि लगानी चाहिए। दोपहर में 2 घंटे स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। इसके बाद स्वामी जी महाराज भोजन किए और फिर 3 बजे से 4 बजे तक स्वामी जी महाराज सत्संग किए। फिर स्वामी जी नित्य क्रिया करने गए और तैयार होकर सत्संग करने के लिए 7 बजे स्वरूप रानी पार्क में गए। मुझे यहाँ से गोरखपुर आना था, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए स्वरूप रानी पार्क में पहुँचा, जहाँ गुरु महाराज मंच पर विराजमान थे। मैंने अंतर से स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके ट्रेन पकड़ने के लिए चल दिया। गुरु महाराज का दयामान चमकता चेहरा नज़रों में मेरे छाया रहा। स्वामी जी महाराज को याद करते हुए मैं वहाँ से चला आया। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रयागराज इलाहाबाद में स्वामी जी महाराज की छत्र छाया में गुजारा गया ये क्षण मेरे लिए यादगार बन गया। जय गुरुदेव।